के मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी क्या जाने वाली है? क्या सम्राट कैबिनेट से दीपक का प्रकाश बुझने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज के बयान ने ये साफ संकेत दे दिया कि बगैर किसी सदन के सदस्य मंत्री बने दीपक किसी हाल में 6 महीने तक ही मंत्री रह सकते हैं, उससे आगे नहीं। अब कुशवाहा के बेटे पर सियासत गरमा गई है, ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, हमने क्या कहा था, यह तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था। उसी पर पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उससे ज्यादा हम इस पर क्या करेंगे। अपने बेटे के विधान परिषद न जा सकने की ये टीस उपेंद्र कुशवाहा को है, जिसे उन्होंने गुरुवार को बीजेपी के एक पुराने पत्र को सार्वजनिक कर कहा था। एनडीए की मौजूदा सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश बिना किसी सदन यानी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने हुए। उनके मंत्री पद जाने की कयासबाजी भी तेज है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीपक प्रकाश पर बड़ा बयान दे डाला है। इशारों ही इशारों में सीएम ने कहा, बिना किसी सदन का सदस्य रहे 5 महीने 29 दिन तक मंत्री रह सकते हैं। मैं भी 5 महीने 28 दिन तक मंत्री रहा था। इस बयान का इशारा साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दीपक प्रकाश 6 महीने पूरे होने तक ही मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी के बयान के बाद सियासत गर्म है। विपक्ष एनडीए के भीतर खटपट की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जी, आपको इस बात का डर है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व को अगर मजबूती मिल गया, उपेंद्र कुशवाहा अगर मजबूत हो गए तो हमारा क्या होगा। आज तो सम्राट चौधरी जी ने बाकायदा इशारा भी कर दिया। वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो कहा जाएगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकलने वाले। वहीं सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री के बयान को संवैधानिक बाध्यता से जोड़कर देख रहे हैं। मंत्री पद से जुड़ी प्रक्रियाएं और समय सीमाएं संविधान द्वारा निर्धारित है और उसका पूरी तरह पालन किया जाएगा। बिना किसी सदन के सदस्य रहे भी 6 महीने तक मंत्री पद पे बने रह सकते हैं। यही बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भी रहा हूं बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री, तो ये तो नियमानुकूल है। बता दें कि दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी। बिना किसी सदन का सदस्य बने वे 6 महीने यानी 6 नवंबर 2026 तक ही मंत्री रह सकते हैं। विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर हुए उपचुनाव के बाद सभी 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दीपक प्रकाश नवंबर तक मंत्री पद पर बने रहते हैं या फिर पहले ही इस्तीफा दे देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।